हमारी क्लास पिछले एक हफ्ते से कंटिन्यूअस भारत के भूआकृतिक विभाजन के संदर्भ में चल रही है। हमने इसके काफ़ी सारे पार्ट कवर कर लिया था। पिछली क्लास में हमने हिमालय के डिवीजन्स में ट्रांस हिमालय की बात की थी। आज हम उसके दूसरे डिवीज़न की बात करेंगे जिसे हम कहते हैं ग्रेटर हिमालय, या जिसे हम इनर हिमालय यानी महान हिमालय या आंतरिक हिमालय के नाम से जानते हैं। ये ट्रांस हिमालय के जस्ट जो दक्षिणी रेंज है, दक्षिणी श्रेणी है, दक्षिणी का जो क्रम है, वो हमारा ग्रेटर हिमालय कहलाता है। इस हिमालय में के हिस्से में अधिकांश साल के हिस्सों में बर्फ़ जमा होती है ऑलमोस्ट, इसीलिए इसको हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। यानी हिमाद्री का मतलब हिम से ढका हुआ स्थान, तो बर्फ़ के जमा होने के नाते इसे हिमाद्री भी कहा जाता है। इसका विस्तार जैसे कि हमने पहले देखा था, पूरे पर्वतीय भाग का विस्तार पश्चिम से पूरब तक लगभग 2500 किलोमीटर दूर में फैला हुआ था। उसी का एक हिस्सा ये ग्रेटर हिमालय जो है वो नांगा पर्वत से लेके नामचा बरवा। अगर हम इसका मैप देखें तो हम यूँ कह सकते हैं कि मैप में जो हमने देखा था यहाँ, तो यहाँ नांगा पर्वत है। इस नांगा पर्वत से लेके ये पूरी श्रेणी जो जा रही है, ये अरुणाचल प्रदेश का ये जो नामचा बरवा है, यहाँ नामचा बरवा तक इसका विस्तार है, जो लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में है। तो ये हमारा ग्रेट, और उसकी तरह से इसकी चौड़ाई जो है वो 25 किलोमीटर और हाइट लगभग जो औसत हाइट है वो 6100 मीटर इसकी ऊंचाई है। यहाँ लिखा हुआ है कि मोस्ट कॉन्टिन्यूअस रेंज, यानी ये वो पर्वत श्रृंखला है, ये वो पर्वत क्रम है हिमालय का जिसमें कोई काट छांट बहुत ज़्यादा नहीं है। एक दो जगहों के अलावा बाकी कहीं कोट काट छांट नहीं है। ये एक बिल्कुल कंटिन्यूअस रेंज है नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक, और जो मुख्य रूप से ग्रेनाइट चट्टानों के द्वारा निर्मित है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण चोटियां जो हैं, जैसे कि हर पर्वत श्रृंखला में पाई जाती हैं, ये विश्व पर्वतों का वो हिस्सा है जहां विश्व की उच्चतम चोटी पाई जाती है। जैसे आपने नाम सुना है पहले से, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, वो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। वो हिमालय के इसी क्रम में पाई जाती है, जिसको स्थानीय रूप से चोमुलुगम्मा और सागरमाथा भी कहा जाता है। स्थानीय तिब्बतन भाषा में इसको चोमुलुगम्मा कहते हैं। सागरमाथा यानी पर्वतों की जो देवी है उसको कहा जाता है सागरमाथा। इसी तरह से और दूसरी ऊंची चोटी कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई 8595 मीटर, मकालू, धौलागिरी, मनसालू, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, ये विश्व की उच्चतम चोटियों में से है जो इस महान हिमालय पर्वत क्रम में स्थित है। इसके साथ साथ इन ऊंची चोटियों के साथ, चोटी जाहिर है हम जानते हैं कि इनकी ऊंचाई औसत जो है 6100 मीटर से ज़्यादा है, तो यहाँ बहुत सारे हिमनदों का भी विस्तार पाया जाता है। जिनका विस्तार भी कई किलोमीटर तक है, 20-30 किलोमीटर 40 किलोमीटर तक के भी ग्लेशियर्स यहाँ हैं। यहाँ पाए जाने वाले जो ग्लेशियर विशेष रूप से मिलाम और गंगोत्री, जो कुमायूं पार्ट है हिमालय का, वहाँ गंगोत्री से हम कहते हैं गंगा, पवित्र गंगा निकलती है। तो ये दोनों ग्लेशियर जो है हिमनद, वो कुमायूं रीजन में पाए जाते हैं। उसके अलावा सिक्किम में भी एक ग्लेशियर है जिसको हम जेमू कहते हैं। तो ये दोनों बड़े ग्लेशियर्स हैं जो महान हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके अलावा इस पर्वत के क्षेत्र में कुछ दर्रे भी पाए जाते हैं। ये दर्रे बड़े महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इन दर्रों से ही बहुत सारे रास्ते गुजरते हैं जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को कनेक्ट करते हैं। यहाँ हम देखें दर्रों की अगर स्थिति, तो जम्मू कश्मीर में दो बड़े महत्वपूर्ण दर्रे हैं जिनका नाम बुर्जीर और जोजिला है। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में बारालपचा, शिपकीला, ये दो दर्रे हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में ये 3 दर्रे, थागला, नीतीला और लिपुलेखला, ला मीन्स दर्रा होता है, तो ये सारे दर्रे ये उत्तराखंड में पाए जाते हैं। और हम पूरब की तरफ जब बढ़ते हैं, सिक्किम तक पहुंचते हैं, तो वहाँ हम देखते हैं
कि नाथुला और जलेपला नाम के दो दर्रे सिक्किम में भी स्थित हैं। और जब हम आगे बढ़ते हैं पूर्व की ओर यानी अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला और योग्या दो प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं। इसी बोमडिला से ही हम फिर चीन का जो रास्ता है, जहाँ कई बार अड़चनें आती हैं तो वहाँ बंद किया जाता है, इसी दर्रे से होकर भारत और चीन का रास्ता गुजरता है। तो अगर जो हमारी ये भौतिक स्थिति हम देख रहे हैं कि ये बर्फ से ढका हुआ भूभाग और उच्च पर्वत चोटियाँ जो मानव अधिवास की दृष्टि से बहुत ही प्रतिकूल परिस्थितियों वाला क्षेत्र है, तो निश्चित रूप से यहाँ जनसंख्या लगभग नहीं के बराबर पाई जाती है इस पर्वतीय भूभाग में। और अगर हम यहाँ वनस्पतियों की स्थिति देखें तो यहाँ नीडल लीव्ड कोनिफरस फॉरेस्ट यानी जिसको हम कहते हैं पर्णपाती वन जिसे हम कहते हैं, उन वनों का विस्तार यानी जिनकी पत्तियां नुकीली होती हैं, निडिल शेप्ड होती हैं, कोणधारी वन जिसे हम कहते हैं, वो कोणधारी वनों का विस्तार यहाँ पाया जाता है। कोणधारी वन जिसे हम कह सकते हैं कोनिफरस फॉरेस्ट, उनका विस्तार यहाँ पाया जाता है क्योंकि ये वो सारे पौधे होते हैं जिनमें हम स्प्रूस, फर, बर्च आदि को शामिल करते हैं। इनका बाकायदा कोन शेप आकार होता है, शंकु के आकार का, पत्तियां नुकीली होती हैं। एक नेचुरल एडाप्टेशन है क्योंकि यहाँ बर्फबारी बहुत होती है, तो अगर चौड़ी पत्ते वाले वृक्ष होंगे तो उस पर बर्फ जम जाएगी और वृक्ष नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए शंकु आकार वृक्ष पाया जाना, उनकी पतली निडिल शेप जो पत्तियां पाया जाना, ताकि उस पर बर्फ जमे नहीं और बर्फ आसानी से नीचे खिसक जाए और वो पौधे सुरक्षित रह सकें। तो यहाँ जो है वो कोनिफरस फॉरेस्ट यानी कोणधारी वनों का विस्तार पूर्ण रूप से पाया जाता है, जिनका कॉमर्शियल यूज भी है क्योंकि वर्तमान में ज़्यादातर अगर कटिंग होती है फॉरेस्ट की तो कोणधारी वनों की होती है, खासतौर से यूरोप में भी हम देखें। हालांकि ये चूंकि एरिया ऐसा है जो आसानी से अप्रोचेबल नहीं है, इसलिए इन पेड़ों का कॉमर्शियल कटिंग या कॉमर्शियल यूज अभी हो पाना संभव नहीं हो पाया है। तो ये बातें थी हमारी ग्रेटर हिमालय की। तो हमने दो पार्ट हिमालय के डिस्कस किए। पिछली क्लास में हमने ट्रांस हिमालय की बात की थी, आज की क्लास में हमने महान हिमालय की बात की थी। इसके बाकी बचे हुए हिस्सों को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम अपनी बात यही खत्म करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।